साथियों नमस्कार, जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज फिर से आप सभी के बीच में एक बहुत ही अच्छी खबर और बहुत ही अच्छी खुशखबरी लेके आया हूँ। जो खुशखबरी होने वाली है, जैसे आप सभी को विदित होगा कि मैं सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार हमारे उत्तराखंड के जो पीड़ित हैं केशव थलवाल जी, उनके ऊपर जो धर्मेंद्र रौतेला जी और बाबू खान जी द्वारा अमानवीय व्यवहार किए गए थे, पेशाब पिलाई गई, जूता चटवाया गया, थूक चटवाया गया, जूते सर पर मारे गए, अब इनको न्याय मिलने का समय नजदीक आ गया है। उसी के साथ आज 28 अप्रैल 2026 को सुनवाई थी इस मामले में, और जहां पर लगा हमारे जो माननीय जज साहब हैं थपलियाल जी, उन्होंने दिल खुश कर दिया, हमारा हृदय गदगद हो गया है। अब जैसे आप सभी को मैंने विगत वीडियो में बताया था कि केशव थलवाल जी का मानसिक परीक्षण हमारे माननीय हाईकोर्ट के जज साहब द्वारा उनकी निगरानी में होना है। आज रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में जज साहब जी ने केशव थलवाल जी को वेरी इंटेलिजेंट जैसा शब्द उनके लिए इस्तेमाल किया। अब भले कोई इतना प्रताड़ित होने के बाद, 16 मुकदमे होने के बाद, फर्जी मुकदमे, उसके बाद कौन इंसान, कौन साधारण मानव साधारण रहेगा। आप ये वीडियो देखिए। वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। Mr. Abir, Yes, sir. his report is okay. He's very intelligent, very sharp, smart. क्या करना चाहिए? नहीं, आप बताओ। यू आर द एडिशनल एडवोकेट जनरल। आपको मौका दिया था, आपने कराया नहीं। ये रिपोर्ट आ गई। देखिए वेरी इंटेलिजेंट, वेरी शार्प। गलत चीज वो टॉलरेट नहीं करेगा। गलत चीज को वो टॉलरेट नहीं करेगा। करप्शन के डेड अगेंस्ट है। करप्शन के डेड अगेंस्ट है। ये रिपोर्ट बोलती है। और कितने मुकदमे करे इसके खिलाफ? टोटल 13। मतलब एज पर माय नॉलेज मतलब 4 और हमने एक रिवीजन का रिकॉर्ड मंगाया था जी आया। ये भी कहा है जी पुलिस का बिहेवियर वगैरह ऐसा है तो बंद कर दो। नहीं अगर ऐसे पुलिस ऑफिसर को सीधे सस्पेंड कर दो। अब आज कर लो सस्पेंड, चाहे कल कर लो सस्पेंड। मतलब रिपोर्ट के हिसाब से तो जरूरत से ज्यादा तेजी निकला मतलब। अब आपने कहा कि इसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, हमने इनका करा दिया। यस ये ठीक निकल गया। यस अब इसके बाद दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए? नहीं मतलब वो वीडियोस अपनी जगह है ही है, वो तो उसमें कोई वो नहीं है। मतलब मेरा ये व्यू था क्योंकि मैंने उस दिन भी पायलट से कहा था क्योंकि नहीं, अगर बीइंग ए पुलिस ऑफिसर, यस अगर आपका इन ह्यूमन बिहेवियर है यस तो क्यों ना आपका भी टेस्ट करा दीजिए। होना चाहिए। वो चीज कह रहे हैं। कोई इशू नहीं, या तो खुद करा लो, या तो फिर जैसे इनका हमने कराया वैसे हम भी कराए। बिल्कुल ऐसा कोई इशू नहीं है कि नहीं? एक एपिसोड होता तो अलग बात। मैं समझ रहा हूँ। आप ये मुझे ज्यादा कुछ नहीं, सबसे बड़ी चीज ये फोटोग्राफ्स आपने दिए थे इनको फोटोग्राफ, तो वाकई तब कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब ये देखो, इसका लेफ्ट पैर था, ऑलरेडी उसमें सर्जरी हो रखी थी। मार मार के आपने पैर की हालत क्या है। ये तो हम नहीं होने देंगे, इतना हम बता देंगे। अब इनका मेडिकल टेस्ट कराया तो अब आपका भी कराते हैं मेडिकल टेस्ट। कोई इशू नहीं। अब देख लिया आपने वीडियो। अब मैं ये कहना चाहता हूं, जिसमें लगातार हमारे माननीय हाईकोर्ट के जज साहब थपलियाल जी ने जो फटकार लगाई है धर्मेंद्र रौतेला जी के वकील को, वो वाकई में किसी तारीफ से कम नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि माननीय जज साहब जी ने कह दिया है, जैसी ही केशव थलवाल जी का हमारी निगरानी में मेडिकल परीक्षण हुआ, वैसे ही धर्मेंद्र रौतेला जी का होना चाहिए हमारी निगरानी में। क्या पता वो मानसिक पीड़ित ना हो, क्या पता वो मानसिक बीमार ना हो, जो एक पेशाब पिला सकता है। यार पेशाब क्या है, मल को तुमने कैसे पिला दिया यार पहाड़ के बेटे को।
देवभूमि उत्तराखंड में इस प्रकार की अमानवीय व्यवहार, राक्षसता, क्रूरता कैसे कर लिया आपने? हिम्मत कैसे हो गई? और जहां पर सब हमारे माननीय जज साहब जी द्वारा कहा गया है इसको हम बख्शेंगे नहीं, और जज साहब ने यह भी कह दिया है आज करो या कल सस्पेंड करो, ये भी कह दिया है। अब कहीं ना कहीं हमारी जो कानून व्यवस्था है अभी भी जिंदा है। वो कहते हैं ना, देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होती है। आज ठीक उसी प्रकार का रहस्य हमारे समक्ष आया है, जहां पर 2 फाइलें और खुली, रीना गोयल और एक कोई और मैडम है भारद्वाज। उन्हें जो लड़का जो पीटकर इतना पीटा कि अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, उनकी भी फोटो दिखाई। आप देखिए किस प्रकार से आपने उसको मार रखा है, किस प्रकार से चोट आई हैं। किसने? धर्मेंद्र रौतेला जी ने। आप सभी उत्तराखंड के सम्मानित देवतुल्य जनता से एक बात पूछना चाहता हूं मैं, क्या आपका जो कलेजा है, कलेजे में जो ठंडक पड़ी नहीं पड़ी? मेरी तो बहुत पड़ गई है, क्योंकि हम ये चाहते थे कि केशव थलवाल जी लगातार इस प्रकार के इतने बड़े आरोप कैसे लगा रहे हैं अगर उनके साथ नहीं हुआ कुछ इस प्रकार के कुकृत्य। लेकिन धर्मेंद्र रौतेला जी ने जो कुकर्म किए, अमानवीय व्यवहार किए, राक्षसता, क्रूरता करी, वो कहीं ना कहीं असहनीय था। और इस बात से यह प्रतीत होता है कि ये किया है बिल्कुल जिस हिसाब से माननीय हाईकोर्ट जी के द्वारा रिपोर्ट समक्ष आ रही हैं, जो परिणाम दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं यह प्रतीत होता है कि किया हुआ है, कर रखा उन्होंने। कौन कहेगा मुझे पेशाब पिलाई? कौन कहेगा मुझे थूक चटवाया गया? इस प्रकार की प्रताड़ना धर्मेंद्र रौतेला जी आपने कैसे किया? ये आप भी पहाड़ के ही हैं, लेकिन इस प्रकार का रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है। हम पहाड़ियों से इस प्रकार की उम्मीदें नहीं लगाते हैं कि हमारे उत्तराखंड देवभूमि के जो हमारे इस ऑफिसर हैं इस प्रकार की अमानवीय व्यवहार कैसे कर सकते हैं। हमको उम्मीद नहीं थी। हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, हमारे पर्सनल संबंध है उनसे, मेरे बहुत करीबी हैं, हमारे मित्र लोग हैं, लेकिन उनके बारे में हमने नहीं सुना इस प्रकार के जो अमानवीय कुकृत्य करते होंगे, नहीं सुना हमने। अब बहुत अच्छे हैं वो, जैसे ऐसे हैं कि जो कुछ हमारे बड़े भाई की तरह हैं, कुछ हमारे छोटे भाई की तरह हैं, लेकिन आपने ऐसा इस प्रकार का कुकृत्य क्यों किया? नहीं करना चाहिए था आपको। उसने गलत किया था, जेल डालते उसको, उसके खिलाफ मुकदमा करते, जांच होती, जांच के बाद उसको जेल होती। लेकिन क्यों आपने पहले ही सब अपने हाथ में ले लिया? देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होती है। तो आप सभी लोगों से मैं ये बताना चाहता हूं कि आप लोग अपनी अपनी राय दें कमेंट के माध्यम से कि आपकी कलेजे में कितना ठंडक पड़ी। आपको सौगात है कि आप इस वीडियो को इतना अधिक फैलाओगे कि उत्तराखंड के हर एक सम्मानित देवतुल्य जनता तक ये वीडियो पहुंच सके, जिससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड की सम्मानित देवतुल्य जनता और पीड़ित लोग को आश लग सके कि हमारा कानून अभी भी जिंदा है। इसी के साथ अपने शब्दों को मैं विराम देता हूं। आप सभी की रात्रि मंगलमय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। जय श्री राम।